जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सदाम। अच्छा जी, हमारे लेक्चर 4 5 6 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, और अब हमने लेक्चर जो है वो हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। यानी लेक्चर नंबर हमारा 7, क्लास जो है वो FSC पार्ट 1, ठीक है। और उसमें जो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका लेक्चर नंबर जो है वो हमारा 7 है, ठीक है। तो पहले हमने रेडियन डिग्री के बारे में ये चीज़ें हमने काफ़ी एक्सप्लेन की, उसको हमने सीख लिया। वो लेक्चर नंबर 6 जो है वो उसी का है, ठीक है। डिग्री रेडियन के बारे में और को टर्मिनल एंगल के बारे में, सेसागेसिमल सिस्टम के बारे में हमने वहाँ पे सारा डिस्कस कर लिया हुआ है। ओके, अब प्यारे बच्चों हम ये काम करेंगे कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी कि इसकी पोजीशन किस तरह की हो सकती है, ठीक है। मैं कहता हूँ मान लीजिए कि हमारे पास एक हम लेते हैं ना, ये एक एक्स एक्सिस, एक हम चीज़ ले लेते हैं वाई एक्सिस। कुछ स्पेस को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। एक हिस्सा ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि कुछ स्पेस ले लें, उस स्पेस को 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। आप ये भी कर सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट कर दिया वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। अब हमने ये देखना है कि पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी कि एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, किस तरह होता है, इसका मतलब क्या है। देखो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस लाइन है, ये हमारे पास क्या है जी, वाई एक्सिस लाइन है। मान लीजिए मैं यहां से मूव करता हूं, दिस इज द इनिशियल साइड, यहां से मूव करूंगा, यहां पे एक एंगल बनेगा जो कि यहां तक ही मूव करेगा, जो कि हमारे पास जो साइड है, ये साइड फिर क्या कहलाएगी, टर्मिनल साइड कहलाएगी, ठीक है, जिसको जाके वो टच कर रहा है। यहां पे मान लीजिए यहां पे हमारे पास एंगल बनेगा जो कि अल्फा है, ठीक है। यहां पे एंगल आपके पास क्या बनेगा, अल्फा। और इसी साइड को हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है जी, नाम दे देंगे, ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होगा, इसको नाम देंगे, ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मान लीजिए कि हमारे पास अगर नेक्स्ट, दोबारा इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा एंगल बीटा बना लेते हैं, या अगर ये इधर से मूव करके आगे चले जाते हैं हम, यानी कि ये, और इधर से मैं मूव करता हूं, जाता जाता इसको जाके टच करता हूं। मान लीजिए यहां पे हमारे पास एंगल जो बनेगा वो एंगल आपके पास बन जाएगा बीटा, ठीक है। अगर दोबारा फिर मूव करता हूँ, यहाँ से मूव करता करता यहाँ से मूव करूँगा, तो ये एंगल इसके साथ जाके टर्मिनल साइड जो कि ये वाली होगी, इसके साथ एंगल बन जाएगा अल्फ़ा बीटा गैमा, यहाँ पे आपके पास गैमा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर दोबारा हम इसकी पोजीशन को चेक करते हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ से मूव करेंगे करेंगे करेंगे, करते 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 यहाँ पे इसको जाके टच करेंगे, यहाँ पे एंगल आपके पास क्या बन जाएगा जी, गैमा। थीटा का नाम दे दें, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा थीटा, कोई भी नाम दे सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, एंगल। इसका मतलब ये हो कि मैंने कहा कि अगर कुछ स्पेस को, कुछ हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, हर हिस्से को नाम दे देंगे। जिस तरह मैंने कहा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको मैं कह दूंगा ये मेरे पास क्या है जी, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है ये मेरे पास, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं जी, ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर इसकी बात करते हैं जी इसकी, तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, ठीक है। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, वो इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि जब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर उसमें बता दूंगा आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। ये सारी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हमने एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लिख दिया कि उसकी पोजीशन किस किस तरह की हो सकती है, कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, एंगल सेकंड में हो सकता है, एंगल थर्ड में हो सकता है, एंगल फोर्थ में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है, देयर इज नो मसला। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, बड़ी प्यारी सी बात है, भी चेक करते हैं कि अगर मैं यहां से अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता हूं, ये यहां से मैं चला जाता हूं जी इस साइड तक,
तो ये एंगल जो होता है, वैसे हम इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री है। ये हमारे पास क्या होता है एंगल 180 डिग्री, ये हमारे पास क्या होता है 270 डिग्री, ये हमारे पास कंप्लीट करने के बाद ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब एक ये हिस्सा 0 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, ये वाली साइड जहां पे जो आपके पास एंगल बन रहा है, इसको मान लीजिए एंगल थीटा, कोई भी एंगल बन सकता है, ये इनिशियल साइड होती है और ये हमारे पास टर्मिनल साइड है। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स का मतलब ये हुआ कि 90 एंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री आर क्वाड्रेंटल एंगल्स। अगर हमें कोई पूछता है क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या है, तो हम कहेंगे भाई एक्स एक्सिस 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, लेकिन 0 इनिशियल है। आप यहां से स्टार्ट करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे हेयर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री आर क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये एंगल्स क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई 120 एंगल कहां पे होगा, 120 डिग्री कहां पे होगा, तो आप कहेंगे 120 डिग्री सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यहां पे कहीं होगा। मैं पूछता हूं 360 कहां, आप कहेंगे सर यहां पे एक सर्कल मुकम्मल कर लें, वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। मैं कहता हूं 335 किसके इक्वल होगा, 335, तो यहां से मूव करके 335 इधर कहीं होगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में कहीं मूव करेगा। अगर मैं कहता हूं 720, तो 720 यानी ये एक सर्कल मुकम्मल किया 360, 360 में फिर एक सर्कल मुकम्मल करें तो 360 प्लस 360 720 यानी कि 720 हो जाएगा, 720 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा ये किस क्वाड्रेंट में डिग्री लगे। फिर उसमें देखेंगे अगर उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कनेक्ट होगा, यानी कि साइन 160, साइन 180, साइन कुछ भी हो, तो वो देखेंगे कि वो जो साइन है वो उस क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, क्या पॉजिटिव साइन ले रहा है या नेगेटिव साइन ले रहा है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज ये होती हैं कि अगर हमारे पास ये है ना सीकन थीटा, तो इसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं जस्ट। ठीक है, और नंबर 2 अगर बात करते हैं टेंजेंट थीटा, इसमें ये करें ना, ये टेंजेंट थीटा कर लें, सॉरी फॉर दैट, यानी टेंजेंट थीटा इसको लिखें साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अगर कोट थीटा की बात करता हूं मैं, कोट थीटा, तो ये आ जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं कोशेंट आइडेंटिटीज क्या होती हैं। सॉरी फॉर दैट, नहीं जी, ये हमारे पास है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में ये नहीं होगा, रेसिप्रोकल में ये है। ठीक है, उल्ट, यानी कि सीकन जो मैं पहले लिख रहा था, सॉरी फॉर दैट, सीकन ये होगा 1/cos थीटा। अगर मैं बात करता हूं कोसिकन थीटा, तो कोसिकन थीटा बच्चों 1/sin थीटा होगा। अगर मैं बात करता हूं कोट थीटा की, तो वो होगा 1/टेंजेंट थीटा। आप सोच रहे सर ये क्या बातें, क्या क्या काम, कहाँ पे ये यूज होगा भाई। जब हम 9.4 9.3 का आगाज करेंगे वहां पे हम ये चीजें लगाएंगे। जब सीकन थीटा आएगा तो उसकी जगह पे मैं 1/cos थीटा यूज करूंगा, कोसिकन होगा तो उसकी जगह पे ये लगाऊंगा, कोट होगा तो उसकी जगह पे ये लगाऊंगा। फिर आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर ये कहाँ से आ गया। तो इसलिए ये हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है, इसको याद कर लो भाई। ठीक है, इसको याद करें। ओके, अब हम चलते हैं कोशेंट आइडेंटिटी। कोशेंट का मतलब टेंजेंट थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं टेंजेंट को, नंबर 1 ये था, नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो कोट थीटा, तो बच्चों कोट थीटा किसके इक्वल होगा, वो होगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा की इक्वल होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं, आप याद रहे कि साइन के एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो माइनस साइन थीटा ही रहता है। ठीक है, याद रखना है। और नंबर, अगर हम इसका बात करते हैं, इसका कोसिकन भी इसका उल्टे ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, माइनस कोसिकन, तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस कोसिकन थीटा ही रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ कोस पे चले जाते हैं, कोस माइनस थीटा, तो कोस एक इवन फंक्शन होता है, साइन एक नेगेटिव फंक्शन, ओड फंक्शन होता है, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव आता है। तो ये कोस इवन फंक्शन होता है, तो कोस इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये आ गया
आ जाएगा सीकन थीटा प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाता है कोज में, सिर्फ कोज में ही होगा और उसका रेसिप्रोकल में होगा, इसमें भी नेगेटिव इसमें भी नेगेटिव। अब बात रह जाती है टेजेंट माइनस थीटा की, तो ये भी हमारे पास माइनस टेजेंट थीटा ही आएगा। अगर मैं बात करता हूँ कोट माइनस थीटा की, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, कोट माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर हो गया जी। इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, इसके साथ इसके, सिर्फ और सिर्फ कोज और सीकन के एंगल के साथ अगर माइनस आ जाता है तो हम उसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसकी बात करते हैं जी। ये क्या है जी, मान लीजिए फंक्शन क्या था, डोमेन। डोमेन का मतलब है कि जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करें और वो हमें कोई ना कोई आंसर आए, यानी अनडिफाइंड ना हो रहा हो, कोई ना कोई वैल्यू दे रहा हो, ठीक है। डोमेन किसी इनपुट देना, डोमेन इनपुट साइन, यानी कि अगर फॉर ऑल थीटा बिलोंग करेगा रियल में, ठीक है, यानी कोई ना कोई वैल्यू पुट करें तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा, रियल में से कोई नंबर उठा ले। रियल का मतलब ये हमारे पास एक जो लाइन होती है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, दुनिया जहां की कोई वैल्यू यहां से उठा लो, ये 1 2 3 4 -1 -2 पॉइंट में सारे नंबर इसके अंदर पुट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ये आ गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं फॉर ऑल, तो थीटा बिलोंग करेगा रियल में, ये भी ऐसा ही है। अगर टेंजेंट थीटा की बात करता हूं तो ये भी ऐसा ही है, फॉर ऑल हम कहेंगे थीटा बिलोंग करेगा रियल में, बट थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी n की जगह पे इंटीजर पुट करें, कोई भी नंबर पुट करें n की जगह पे, तो आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब थीटा π/2 नहीं होना चाहिए,